नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम में कदरो एहतराम पैदा करें, पुलिस मुलाजमीन को वजीर आला का मशवरा। असरी आलात से लेस कमांड कंट्रोल सेंटर का केसीआर के हाथों इफ्तिताह। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने 1947 में कौमी परचम की मुखालिफत में मजामीन शाये किए थे। आरएसएस और वजीर आजम अपने मौकफ को वाजे करें, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मजलिस के मुसलसल और शदीद एहतजाज पर मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद की उसी मुकाम पर तामीर की इजाजत। जुमे को बाद नमाज जुमा संगे बुनियाद, सदर मजलिस की कामयाब बसाई। टीआरएस के 12 अरकान असम्बली जल्द देंगे इस्तीफा। मंगोल के अलावा दीगर हलकों में भी जिमनी इंतखाब 20 संजय की पेशगोई। ई सिगरेट की फरोख्त और सरबराही का रैकेट बेनकाब, 15 लाख रुपए के ममनुआ सिगरेट जब्त। नकली इंश्योरेंस तैयार करने वाली टोली पकड़ी गई, आदि सारिक भी गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम की नजरों में पुलिस के एहतराम व कदर में इजाफा करें। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि फ्रेंडली पुलिस का जो नजरिया है उसके तहत अवाम में पुलिस की कदर और एहतराम में इजाफे के लिए हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पुलिस के तर्ज पर खिदमात अंजाम दें। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने गुज़िश्ता 8 साल में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर की सोच डीजीपी महेंदर रेड्डी की है। 2 साल पहले इस इमारत का इफ्तिताह होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें ताखीर हुई। वजीर आला ने कहा कि साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। ड्रग्स और नारकोटिक्स से मुस्तकबिल को नुकसान है, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना था कि मुजरिमीन चेहरा बदल रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि वो भी अपने करने का अंदाज बदलें। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत पुलिस के साथ है, बेबाक होकर काम करें। वजीर आला ने कहा कि इरादा मजबूत रहा तो कामयाबी हासिल होगी। जिस मजबूत इरादे के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर के क़याम का इरादा किया था, उसमें कामयाबी मिली है। इसी तरह पुलिस अज़्म करे तो मुजरिमाना सरगर्मियों से तेलंगाना को पाक किया जा सकता है। वजीर आला ने कहा कि ये कमांड कंट्रोल के जरिए जराइम पर काबू पाने वालों के अलावा आफात समावी और दीगर अहम मौकों के वक्त माविन साबित होगा। తెలంగాణ పోలీస్ టుడే లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఉంది. ఎక్కడ మాట్లాడినా నేను కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా, మా పోలీస్ ఇట్లా చేస్తారని చెప్పి. క్రైమ్ డిటెక్షన్ కావచ్చు, కన్విక్షన్ ఇప్పించే దానిలో కావచ్చు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఐ అష్యూర్ యూ మహేందర్ రెడ్డి గారు, యాజ్ అవర్ Chief Secretary Garu also assured you, the government will fully stand by you. All possible support will be extended to the police department as we have been extending. అది నేను చెప్పే అవసరం లేదు, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. మీరు చూశారు ఆ రకంగా ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా సంసిద్ధంగా ఉంటుంది సహాయం చేయడానికి. మీరు ఇంకింత ద్విగుణీకృతమైన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలి. నాకు చిన్న కోరిక ఉంది, అది పాసిబుల్ అవుతుందా కాదా నాకు తెలియదు, కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని నేను చెప్తా వచ్చిన. సరే, రాజకీయాల కోసం కొంతమంది అక్కడెక్కడ ఏదో సన్నాసులు మాట్లాడుతుంటారు, లెక్క కాదు. కానీ తెలంగాణ పోలీస్ ఈజ్ షేపింగ్ ఇంటూ ఏ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఆల్సో.
సంస్కారవంతమైనటువంటి పోలీస్గా, చక్కటి పోలీస్గా, చాలా దేశాల్లో అట్లా మాట్లాడతారని వింటూ ఉంటాం. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలంటే కూడా జెంటిల్మెన్ యు ఆర్ వాంటెడ్ అంటే వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసి వెళ్ళిపోతారని కూడా వింటూ ఉంటాం. అట్లాంటి సందర్భోచితమైనటువంటి సంస్కారవంతమైనటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్మాణం అయితే చాలా అద్భుతంగా భారతదేశ పోలీస్ వ్యవస్థకే తెలంగాణ పోలీసు ఒక కలికితురాయిలా ఉండేటువంటి సందర్భం రావాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. ఎంత విజ్ఞత వచ్చినా, ఎంత చదువుకున్నా సంస్కారం లేకపోతే, సంస్కారం కొరబడితే పోలీస్ అంటే అదే పాత పద్ధతిలో కలోనియల్ పోలీస్ అనే పరిస్థితి వస్తే కూడా బాగా ఉండదు. కాబట్టి దానిలో కూడా కొంత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు మనం సాధించడానికి ఏం చేయగలం, ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ప్రారంభం అనుకుంటే హైదరాబాద్లో ఇంత మంచి పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ వస్తుందని నిజంగా ఎవరు కల్పన కూడా చేయరు. పేకాట అది సప్త మహావ్యసనాలలో ఒకటైనటువంటి జూదం. దాన్ని నిర్మూలించాలంటే చాలా కష్టం. కానీ దాన్ని కూడా నిర్మించాలని చెప్తే చాలా వరకు 99% వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఇలా అవి కూడా దుర్మార్గాలు, ఆ జాడ్యాలు, కుటుంబాల కల్తీ లేదు, పేకాటల గడబడి లేదు. గతంలో పేటకో క్లబ్బు, పూటకో గొబ్బ, లొల్లి, గందరగోళం చాలా తమాషా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ గజిబిజి గందరగోళం చాలా వరకు తగ్గించగలిగారు. ఇంకా రాబోయే రోజులలో ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సమూలంగా నిర్మూలించేదానికి కూడా ప్రయత్నాలు మనం కొనసాగిస్తాం. ఇట్లా మంచిని సాధించడానికి మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి సంకల్పంతో ముందడుగు వేస్తే తప్పకుండా సత్ఫలితాలు వస్తాయి. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సపోర్ట్తో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలని, తద్వారా ప్రజలకు ఒక గొప్ప మంచి సేవలు అందించేటువంటి సంస్థగా తయారు కావాలని, సంస్కారవంతమైన పోలీసుగా తయారు కావాలని, ఆ రకంగా ముందుకు పురోగమించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఎప్పటికప్పుడు పెద్దల యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి. వాళ్ళంతా కంట్రిబ్యూటర్స్, చాలా పనిచేశారు జీవితం అంతా. ఇదే శాఖలో పనిచేసి తలపడిన పెద్దలు చాలామంది హైదరాబాద్లో ఉంటాం. మన అదృష్టం మహేందర్ రెడ్డి గారు. ఎప్పటికప్పుడు వారి సలహా ఎంత కన్సర్న్ ఉంటుందంటే, ఒక రోజు అప్పారావు గారు వచ్చారు, గణేష్ నిమజ్జనం రోజు. మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్ ఉన్నారు. మేమేదో వేరే విషయం మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్గా. నా ముందే వారు ఫోన్ తీసి, మహేందర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఊరేగింపు, అక్కడ ఎట్లా ఉన్నది, ఇక్కడ బాగున్నారా, మన వాళ్ళని తలంటున్నారు. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का इससे पहले इफ्तिताह अंजाम दिया। कमांड कंट्रोल के 4 टावर असली सहूलियात से लैस हैं। मुल्क में किसी रियासत में इस तरह का कमांड कंट्रोल सेंटर मौजूद नहीं। हैदराबाद बंजारा हिल्स के इलाके में ये कमांड कंट्रोल सेंटर 600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। करीब 6,50,000 स्क्वायर फीट पर यह इमारत तामीर की गई है। टावर ए में 18 फ्लोर्स हैं। इस फ्लोर पर डीजी महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के चैम्बर हैं। वजीर आला केसीआर ने कमांड कंट्रोल के बाबू दाखिले पर इसका इफ्तिताह किया और सेंटर में दाखिल होने के बाद सीवी आनंद ने अपने चैम्बर में जायजा लिया। पुलिस की कारकर्दगी को यहां पर पेश किया गया। मुख्तलिफ इलाकों के 1 लाख सीसीटीवी कैमरों को कमांड कंट्रोल से मरबूत किए जाने के बाद उनकी कारकर्दगी का भी वजीर आला ने मुशाहिदा किया। बाद में कमांड कंट्रोल सेंटर के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तकरीब में डीजीपी ने कंट्रोल रूम की खिदमात से वाकिफ करवाया। इस कमांड कंट्रोल रूम की 7वीं मंजिल पर वजीर आला और वजीर दाखिला के चैम्बर्स मौजूद हैं। इस मौके पर काबीनी वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी, अरकान असम्बली, मेयर विजय लक्ष्मी, साबिक पुलिस ओहदेदारों के अलावा इमारात व शवारे के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम से मुताल्लिक आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर के माजी के मौक़िफ़ को याद दिलाया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि आरएसएस के तर्जुमान मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने 17 जुलाई 1947 को एक मजमून शाये करते हुए यह मुतालबा किया था कि कौमी परचम भगवा होना चाहिए। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर ने एक और मजमून शाये किया जिसमें कौमी परचम को शामिल किए गए 3 रंगों को तनकीद का भी निशाना बनाया था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या आरएसएस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइजर के उस नजरिए से इत्तेफाक करते हैं? आरएसएस और बीजेपी को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। हमने ये कहा है हमारे ट्वीट के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथ पीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि
इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को अपने मैगजीन में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग में, उन्होंने कहा कि ईवल है वो। तो प्रधानमंत्री को और भाजपा को बताना चाहिए ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ये हमारा सवाल है उनसे। नहीं, प्रधानमंत्री क्यों मिलेंगे मुझसे क्यों मिलेंगे? वो तो ट्रेजरी बेंचेस में रहते हैं और वहीं पर बैठते हैं। कभी बहुत कम आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल्डिंग में रहते हैं, अंदर पार्लियामेंट बहुत कम आते लोकसभा में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुसलसल एहतजाज पर शमशाबाद में मुनद्दम की गई मस्जिद ख्वाजा महमूद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर की इजाजत दे दी गई है। 3 दिन पहले शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुनद्दम कर दिया गया था। मजलिस के मुसलसल एहतजाज पर हुकूमत ने दोबारा उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर का ऐलान किया है। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बताया कि 5 अगस्त बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मस्जिद की दोबारा तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। मजलिसी अरकान मुकर्रना और कॉरपोरेटर्स मुकाम वाक़े पर नमाज जुमा अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि जैसे ही बलदी अमले की तरफ से यहाँ पर मस्जिद को मुनद्दम किया गया था, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की तरफ से जबरदस्त एहतजाज किया गया था। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल किया था। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुकामी मुसलमानों और मजलिस की तरफ से मुसलसल इस बात को लेकर एहतजाज किया जा रहा था। बिलाखिर हुकूमत को मजलिस के एहतजाज के आगे झुकना पड़ा और कल यानी जुमे के दिन मस्जिद की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। मजलिस के कॉरपोरेटर्स, अरकान असम्बली और कारकुन कल जुमे की नमाज वहीं पर अदा करेंगे। मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस कल के मस्जिद नमाज के अंदर मकामी अवाम और जो कमेटी मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार है उन तमाम भी कल की नमाज में रहेंगे और वहाँ के मकामी अवाम भी रहेंगी। इंशाअल्लाह उसी मस्जिद में संगे बुनियाद रखा जाएगा और नमाज अदा की जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़्मुन केटी रामा राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत गलत माशी मामलात को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। केटीआर ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण के पार्लियामेंट के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के बगैर सोचे समझे फैसलों की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। मुल्क की तारीख में रुपए की कीमत में गैर मामूली गिरावट आई है। 30 साल में पहली बार इफरात ज़र, 45 साल में बेरोजगारी देखी जा रही है। केटीआर ने कहा कि बच्चों के इस्तेमाल होने वाले पेंसिल से लेकर हॉस्पिटल के बेड और आखिरी रसूमात तक अवाम पर टैक्स डालकर मरकजी हुकूमत अवाम को लूट रही है। मुल्क की मईशत से मुतालिक मरकजी हुकूमत दूरअंदेशी से काम नहीं ले रही है। आने वाले चैलेंजेस को नजरअंदाज करते हुए कॉरपोरेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत तकसीम करो हुकूमत के तरीक़ेकार पर काम कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान एक सनसनीखेज ऐलान किया कि टीआरएस के 12 अरकान असम्बली इस्तीफा देने वाले हैं। उनका कहना था कि अवाम के दबाव में आकर ये अरकान इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में मजीद ज़िमनी इंतखाबात का सामना है। संजय ने कहा कि आरटीसी को खानियाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी लीडर ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आते ही गैंगस्टर नईम केस को हल करने के लिए फास्ट ट्रैक को तश्कील देगी। नईम केस के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। मंगोड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। ताज़ा सर्वे के मुताबिक अगर अब इंतखाबात होंगे तो 62 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी। मुस्तकबिल में वोटिंग के फीसद में मजीद इजाफा होगा। बीजेपी उसूलों को मनाने और मोदी क़यादत कबूल करने वाले पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मगरबी हैदराबाद के कोकटपल्ली, बालानगर, बेगमपेट, मलकाजगिरी, शुमाली हैदराबाद के खुदबुल्लापुर, अलवाल, जनूबी हैदराबाद के बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चारमीनार, किशन बाग में शदीद बारिश की इत्तला मिली है।
दोपहर के वक्त बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर पानी के जमा होने से ट्रैफिक की आमदरफ भी मुतासिर हुई। गजोला रमम में बारिश की इत्तला मिली है। अलवाल, सिकंदराबाद, जेडीमटला में भी बारिश हुई है। विकाराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश से मकानात में पानी दाखिल हो गया। अवाम को पानी के दाखिल होने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम ने बताया कि मुसलसल बारिश से घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें नाकारा हो गई हैं। बारिश के आगाज से ही विकाराबाद में गैर मामूली पानी जमा हो रहा है। नदियां और तालाब भी यहां पर लबरेज हो चुके हैं। उस्मान सागर में पानी के इनफ्लो में इजाफा हुआ है। सुबह जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1786.50 फीट बताई गई। इनफ्लो 2200, आउटफ्लो 2328 क्यूसिक बताया गया। उस्मान सागर के 6 दरवाजे 4 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1761 फीट है। इनफ्लो 1500 और आउटफ्लो 1300 क्यूसिक बताया गया है। 2 दरवाजे 2 फीट तक उठाए गए हैं। डिविजनल अकाउंट ऑफिसर वर्ष की ग्रेड 2 की जायदादों पर तखर्रात के लिए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया जारी किया है। 53 जायदादों पर तखर्रात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई हैं। जायदादों की तफसील, उम्मीदवारों की काबिलियत व दीगर मामूलात कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। दरखास्तें 17 अगस्त से 6 सितंबर के दौरान ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। राशन की दुकानों से कार्ड दहिंदगान को इस माह खानदान के फिरकुन को 15 किलो चावल फराहम किए जाएंगे। एसओ सर्कल 3 अली ने मीडिया से बात करते बताया कि कार्ड दहिंदगान खरीबी राशन की दुकान से चावल हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि कार्ड दहिंदगान को राशन के हुसूल में अगर कोई मुश्किलात पेश आती है तो वो मुतालिका दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। एसओ ने बताया कि 2016 से 2018 तक गाड़ियां होने की वजह से जिनके कार्ड मंसूख किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दोबारा उन कार्ड्स की तनखी की जा रही है। अवाम जिनके कार्ड इस वजह से मंसूख हो गए थे वो भी मुतालिका दफ्तर पर रुजू हो सकते हैं। मैं असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर चारमीनार सर्कल तमाम कार्ड होल्डर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये महीने में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 15 किलो चावल एक मेंबर के लिए फ्री दिया जा रहा है। तो आप तमाम कार्ड होल्डर से गुजारिश की जाती है, आप अपने करीब के राशन की दुकानों से राशन 15 किलो एक मेंबर के हिसाब से फ्री में ले सकते हैं। और आपको कुछ शिकायत है इस ताल्लुक से तो आप ऑफिस पे आके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और रेशन कार्ड के इंक्वायरी के ताल्लुक से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2016 से लेकर 2018 तक जो लोग राशन नहीं लिए थे 3 महीने और जिसके पास गाड़ी व्हीकल था उसका कार्ड कैंसिल किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत में वो कार्ड्स की री इंक्वायरी किया जा रहा है। अगर आपका वैसा कोई कार्ड है, आपके घर पे कोई इंक्वायरी को अभी तक नहीं है तो आप ऑफिस पे रब्त कर सकते हैं। तेलंगाना में मंकी पॉक्स का कोई भी केस सामने नहीं आया है। हैदराबाद में फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने बताया कि कामारेड्डी के एक शख्स को लेकर शुबहात का इजहार किया गया था, लेकिन उनका टेस्ट मनफी आया। खम्मम के एक शख्स में मंकी पॉक्स की कोई अलामात नहीं पाई गई। फिलहाल तेलंगाना में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं है। तेलंगाना हुकूमत किसी भी तरह की हालत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। One case was suspected came from Kamareddy and he has travel history of foreign country. Then we tested, we sent the sample to NIV Pune. It turned out to be negative. So one more case was Khambam reported suspected case and we examined that man. Yes, this is not a case of monkeypox. That was not case of chickenpox. It's only lichen planus. It's a chronic skin disease. We decided, we ruled out by our skin specialist and we sent back to Khammam for the further management and discharge. And till now, Telangana state has not received or encountered any suspected cases so far. So public are feel alert and through media and because of India some more cases are positive. In Delhi 4 cases are positive, Kerala 3 cases are positive, so it increasing number to 9 now. So anyway, already WHO has given declaration health emergency and Telangana government is appropriated
our health minister, health secretary also. There is a frequent reviews on Zoom meeting, and all the doctors are alerted about monkeypox, and we have arranged 36 beds of monkeypox isolation ward. And even Gandhi Medical College also we have started doing monkeypox cases, and lab is ready. And if his cases are suspect come, we'll take samples and we'll send to Gandhi Medical College. Then Gandhi Medical College VRDFL is recognized by NI Pune, ICMR and central government. गोलकुंडे की खुनार तालिबा को अमरीकी स्कूल में मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया गया है। अलायंस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि यस प्रोग्राम के तहत सैयदा अंजुम सबा का अमेरिकन स्कूल स्टडी के लिए इंतखाब अमल में आया। अंजुम सबा ने अपने प्रिंसिपल के हमरा दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने अंजुम सबा को मुबारकबाद दी और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने शादी मुबारक के 123 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। जुमला ये रकम 1,23,00,000 से जायद बताई गई। उन्होंने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर इस स्कीम का आगाज हुआ था और मजलिस हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए हमातन गोश मसरूफ है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुस्तफा अली मुजफ्फर, महमूद खादरी, राजमोहन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर भी मौजूद थे। हलका नामपली के 115 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में भी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने बताया कि 1,15,13,340 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए गए। उनका कहना था कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की निगरानी में हुकूमत की स्कीमों को गरीब और मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। मुहर्रम के लिए दबीरपुरा डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सड़कों के मरम्मती और बलदी काम जारी हैं। मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही ने जुमेरात को पैचवर्क और दूसरे बलदी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि 2 मुहर्रम तक काम मुकम्मल होने चाहिए थे, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए। सदर मजलिस की हिदायत से ओहदेदारों को वाकिफ करा गया है। कचरे की निकासी के लिए भी फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि 7 मुहर्रम तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में आजमपुरा डिवीजन में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल की रात मस्जिद बगदादिया बराह अलावा शहजादा अली अकबर तक VDCC का काम मुकम्मल किया गया। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर 18,25,000 रुपए के MLA फंड से यह सड़क का काम मुकम्मल हुआ है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। रुकने बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने अपने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बताया कि शदीद बारिश की वजह से पानी की निकासी बड़ी दुश्वारियों के बाद की गई, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने MP फंड से सीवरेज लाइन के काम शुरू करने की हिदायत दी। कॉरपोरेटर मुबीन ने बताया कि मस्कूरा ड्रेनेज लाइन बिछाने के बाद बारिश के पानी की निकासी में कोई मुश्किल नहीं होगी और इससे यकीनन मकीनों को राहत मिलेगी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकने बल्दिया जहनुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने अपने डिवीजन में शजरकारी के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने GHMC कॉलोनी और पार्क में पौधे लगाए। इस सिलसिले में बच्चों में शऊर बेदारी की गई कि इंसानी जिंदगी के लिए पौधों की जरूरत किस हद तक जरूरी है, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ताज़ा हवा सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
आसिफ नगर मंडल से मंजूरा 45 चेक्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने बताया कि जल्द ही गोलकुंडा मंडल के 150 और शेखमेट मंडल के तहत मंजूरा चेक्स की भी तकसीम अमल में आएगी। उनका कहना था कि आसिफ नगर मंडल में ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों की भी यकसुई जल्द अमल में आएगी। इस मौके पर मडीसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर और स्वामी यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मौसमी तब्दीली से बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचन बाग में टीका अंदाजी की सहूलत है। हॉस्पिटल के प्रोफेसर शोबे अमराज अतफाल डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि इन दिनों बच्चे वायरल फीवर, खसरा, नमूनिया, टाइफाइड, डेंगू, दिसंबर छाले जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनका कहना था कि वायरल बुखार की सूरत में बच्चों को पैरासिटामोल दवा दी जाए, सफाई का खास ख्याल रखें, बच्चों को बाहर की ग़िज़ा न दी जाए, वक्त पर उन्हें तग़ज़िया वाली ग़िज़ा फराहम करें। बच्चों को मुख्तलिफ अमराज से रोकने जो टीके दिए जाते हैं, यह सहूलत ओवैसी हॉस्पिटल में दस्तयाब है। उन्होंने सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया। पिछले एक महीने में ये देखा जा रहा है कि बच्चों में डिसीज़ेस बढ़ रही है, ख़ास तौर पे वायरल फीवर, निमोनिया, टाइफाइड, थोड़े केसेस डेंगू के भी आ रहे हैं और चिकन पॉक्स और HFM डिसीज़ जो हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ है। जो बच्चों में आजकल वायरल फीवर्स आ रहे हैं, इसमें फ़ीवर बहुत ज़्यादा रह रहा है और थोड़े बच्चों को फ़ीवर ज़्यादा रहने से फिट्स भी आ रहे हैं। जो बच्चे 6 महीने से 6 साल के अंदर है वो बच्चों में फिट्स भी आ रहे हैं। तो इसके लिए इमीडिएट अटेंशन ये देना है कि बच्चे को जैसे ही फ़ीवर आ रहा है पैरासीटामोल दवाई देना है और उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आमतौर पे बच्चों को ओरल इंटेक बच्चे खाते नहीं हैं जब बीमार है, तो वो टाइम पे उनको फ्लूइड्स दे के उनका हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। और रिसेंटली जो 15 दिन में बीमारी देखी गई है वो HFM डिसीज़ है और चिकन पॉक्स है। ये दोनों अलग अलग डिसीज़ेस है जो वायरल इन्फेक्शन है। HFM डिसीज़ में हाथ पे, तलवों पे और मुंह में, ओरल कैविटी में छाले के जैसे आ रहे बच्चों में, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है और एक दूसरे से, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन यही है कि आप हाइजीन मेंटेन करना है और बच्चों के बार बार हाथ धुलाना भी ज़रूरी है और थोड़ा बाहर का फूड या बाहर फिरना अवॉइड करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है चिकन पॉक्स डिसीज़ जो HFM से अलग डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, छाले आते हैं लेकिन पहले ये पेट पे शुरू होते हैं, छाती पे शुरू होकर बाहर पेरिफेरी हाथ पे, पैर पे फैलते हैं। इसमें ओरल कैविटी, मुंह में छाले आने के चांसेस नहीं रहते। और ये चिकन पॉक्स जो है ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, इसका वैक्सीन देके प्रिवेंट किया जा सकता है। आम तौर पे मैं और एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी बच्चों को वैक्सीन्स ड्यू है जो बर्थ से होते हैं, अभी तो यहाँ पे काफ़ी वैक्सीन्स फ्री मिल रहे हैं, जैसे कि DPT है, हेपेटाइटिस B, H इन्फ्लुएंजा, नीमोकोकल वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, ये सब अभी इस बार गवर्नमेंट फ्री कर चुके हैं और यहाँ हम ओवैसी हॉस्पिटल में भी ये पूरे वैक्सीन्स फ्री दे रहे हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा जो भी ड्यू है वैक्सीन्स एज वाइज वो ले लीजिए, और बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं वो बच्चे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वो वैक्सीन भी ले लेंगे तो इन्फेक्शंस का इंसिडेंस कम हो जाएगा। संगारेड्डी के बॉयज मैट्रिक हॉस्पिटल में 18 नशिस्तें मखलूआ हैं। जिले संगारेड्डी की अक़लियती बहबूद ओहदेदार एन राधिका रमनी ने बताया कि सनशाइन कॉलोनी बाबा नगर में वाक़े इस हॉस्टल में दूर दराज के मुकामात से तलबा आकर पोस्ट मैट्रिक कोर्स की तालीम हासिल करते हैं। पोस्ट मैट्रिक कोर्स में इंटरमीडिएट, डिग्री, PG, D.Ed, B.Ed के अलावा दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं। मज़कूरा पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में दाखिले के लिए अहल होंगे। हॉस्टल में मुक़ीम तलबा को मुफ्त रिहाइश के अलावा उन्हें 1500 रुपये बतौर स्टाइफंड दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की यह सहूलत से अक़लियती तबक़े के तलबा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मजीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 8977367202 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8977361202। शाहनगर में दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में एक बार फिर पानी के जमा हो जाने से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
24 घंटों के दौरान वक्फे से हुई बारिश की वजह से एक बार फिर दरगाह के अहाते में पानी जमा देखा गया। दरगाह के अमले और खुद ज़ायरीन को भी पानी की निकासी में मसरूफ देखा गया। मुकामी अवाम और ज़ायरीन का कहना था कि पानी की निकासी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। सौजोन टास्क फोर्स ने पंजागुट्टा पुलिस के साथ मिलकर ई सिगरेट की फरोख्त और सरबराही के रैकेट को भी नकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में जेडी मटला के साकिन धीरज, पंजागुट्टे के साकिन तालिब इल्म गौरव और एसआर नगर के साकिन तालिब इल्म प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया। मुंबई का साकिन खमरुल मैमन मफरूर बताया गया। पुलिस के मुताबिक धीरज हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में ई सिगरेट सरबराह किया करता था। मुंबई के साकिन खमरुल मैमन से कम कीमत पर ई सिगरेट खरीदकर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में इसे फरोख्त किया जा रहा था। मालूम हुआ है कि सिगरेट की फरोख्त के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर टोली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 822 ई सिगरेट जब्त किए गए। इसकी जुमला कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। मिलारदेवपल्ली पुलिस ने नकली इंश्योरेंस तैयार करने वाली टोली को बेनकाब किया है। डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैब ड्राइवर्स को नकली इंश्योरेंस फराहम किया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से भारी तादाद में नकली इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और 23 सेलफोन जब्त किए गए। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाने वाली टोली के सरगना राजकुमार रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इस टोली के 2 अरकान सलमान और अब्दुल मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि टोली सरके की 19 वारदातों में मुलविस थी। इस टोली के कब्जे से 30 लाख रुपए के मसरूका जेवरात जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि राजकुमार रेड्डी पर एक बार फिर पीडी एक्ट लगाया जाएगा। मगलपुरा पुलिस स्टेशन में खातून की जानिब से उनके 4 साल लड़के सैयद सुलेमान साबिर हुसैन को बाजियाब करने की दरख्वास्त की गई है, जो मुबैना तौर पर इस लड़के के हकीकी बाप ने सऊदी अरब की अदालत को दी गई सहूलत के बरखिलाफ उन्हें हिंदुस्तान लाकर चला गया। किशनबाग बहादुरपुरे के साकिन मीर फरीदुद्दीन ने अपनी भांजी जरीना नूरैन हाल मुकीम दमाम सऊदी अरब की तरफ से दरख्वास्त देते हुए बताया कि जरीना नूरैन की शादी 2017 में मक्के मुकर्रमा के सैयद साबिर हुसैन के साथ अंजाम पाई थी। चंद वजूहात के बाद 2018 में तलाक हो गई। जिस वक्त तलाक हुई जरीना नूरैन हामिला थी। उन्हें लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैयद सुलेमान साबिर हुसैन रखा गया। सऊदी अदालत ने बच्चे की परवरिश के मुकदमे में यह फैसला दिया कि हर माह 1 हफ्ता ये बच्चा अपने वालिद के पास रहेगा। कुछ अरसे तक इस पर अमल होता रहा। दिसंबर 2021 में जब बच्चे को उसके हकीकी बाप के पास छोड़ा गया, तब हफ्ता गुजरने के बाद भी उससे मां को वापस नहीं किया गया, बल्कि सैयद साबिर हुसैन बच्चे को लेकर इंडिया चले गए। काफी खोज करने पर कोई अता पता नहीं मिला। अब इत्तला मिली है कि बच्चा उनकी दादी के पास दारोगा गली वाल्टा में मौजूद है। पुलिस से दरखास्त की गई है कि उस बच्चे को उसकी हकीकी मां के हवाले करे। दरखास्त के साथ सऊदी अदालत के फैसले के नकूल लगाए गए हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए एफआईआर जारी किया है। इस केस का कानूनी जायजा लिया जा रहा है। पुराने पुल के पास ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक नौजवान के साथ पुलिस की मुबैना नाशाइस्ता सलूक का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुजम्मिल नामी नौजवान नात की महफिल से वापस लौट रहे थे। पुराने पुल के पास ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम जारी थी। इस दौरान जब उनसे पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया तो उन्होंने इस पर एतराज किया। मुजम्मिल का इल्जाम यह भी है कि उन्हें जोदोकोब किया गया। उनका इल्जाम था कि खुद पुलिस कांस्टेबल नशे की हालत में था। इतला मिलते ही मुकामी मजलिस के सीनियर कारकुन समतवार से भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। जरा के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज, आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अवाम में कदरो एहतराम पैदा करें, पुलिस मुलाजमीन को वजीर आला का मशवरा। असरी आलात से लेस कमांड कंट्रोल सेंटर का KCR के हाथों इफ्तिताह। RSS के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर ने 1947 में कौमी परचम की मुखालिफत में मजामीन शाये किए थे। RSS और वजीर आजम अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। मजलिस के मुसलसल और शदीद एहतजाज पर मस्जिद ख्वाजा महमूद शमसाबाद की उसी मुकाम पर तामीर की इजाजत। जुमे को बाद नमाज जुमा संगे बुनियाद, सदर मजलिस की कामयाब बसाई। TRS के 12 अरकान असम्बली जल्द देंगे इस्तीफा। मंगोल के अलावा दीगर हलकों में भी ज़िमनी इंतखाब, 20 संजय की पेशगोई। ई सिगरेट की फरोख्त और सरबराही का रैकेट बेनकाब, 15 लाख रुपए के ममनुआ सिगरेट जब्त। नकली इंश्योरेंस तैयार करने वाली टोली पकड़ी गई, आदि सारिक भी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।